हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मा स्टडी। आज हम बात करेंगे ब्रांड नेम ऑफ मेडिसिन्स एंड यूजेस के बारे में। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि हम लोग डेली 10 मेडिसिन्स डिस्कस करेंगे और उनके ब्रांड नेम्स, जेनरिक नेम और यूजेस के बारे में डिस्कस करेंगे फ्रॉम ए टू जेड। तो अभी हमारा ए चला हुआ है अल्फ़ाबेट, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो मेडिसिन है वो है एस्कॉरिल प्लस टैबलेट। एस्कॉरिल प्लस एस्कॉरिल जो ये ब्रांड नेम है ना, ये आपको सिरप में ये जो मेडिसिन है ये आपको सिरप फॉर्म में भी मिलेगी। ठीक है, तो इसमें जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो क्या है? ग्वाइफेनेसिन, टर्ब्यूटेलिन, ब्रोमहेक्सिन। ठीक है, और कंसंट्रेशन आप देख सकते हो 100 mg, 2.5 mg और 8 mg। और ये कहाँ पर यूज होती? फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कफ। ठीक है, और कफ भी कौन सी तरह की कफ होती? कफ दो तरह की होती है, एक ड्राई कफ होती है, एक वेट कफ होती है। ठीक है, एक होती है आपकी ड्राई कफ, एक होती है वेट कफ। ड्राई कफ होगी जो एलर्जी की वजह से होगी, जिसमें कफ प्रोड्यूस नहीं होता है। इसमें कफ प्रोड्यूस होता है लेकिन वो एक्सपेल आउट नहीं होता है, बाहर नहीं निकलता है ढंग से। ठीक है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा होता है। तो ये मेडिसिन क्या करती है? उसको सॉफ्ट करती है ताकि जो कफ है वो ईजिली बाहर निकल सके। नेक्स्ट हमारा ब्रांड नेम आ गया अस्ताकाइंड पी ड्रॉप्स। ठीक है, जहाँ पर भी ये वर्ड आ गया ना ड्रॉप्स, वो आपने समझ लेना है कि ये किसकी है। ये बच्चों की मेडिसिन है और स्पेसिफिकली नियोनेट्स की, जो 1 साल से कम उम्र के बच्चे हैं। तो इसमें आपका एक्टिव इंग्रेडिएंट क्या है? एम्ब्रोक्सिल, ठीक है, ग्वाइफेनेसिन एंड टर्ब्यूटेलिन। ये भी आपकी कहाँ पर यूज होती? फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कफ विद म्यूकस। ठीक है, तो ये भी कफ को एक्सपेल करने में हेल्प करती है। ठीक है, तो वेट कफ में ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती है। नेक्स्ट थर्ड आ गई आपकी एडमेंटा 5 टैबलेट। एडमेंटा में आपका एक्टिव इंग्रेडिएंट क्या होता है? मिमेंटिन। ठीक है, मिमेंटिन 5 mg। और ये कहाँ पर यूज होती है? ये यूज होती है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एल्जाइमर्स डिजीज। तो एल्जाइमर डिजीज क्या है आपकी? एल्जाइमर डिजीज है आपकी ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम। और ये वैसे भी आपकी डिजीज क्या है? एज रिलेटेड इश्यूज होता है। और नॉर्मली आप बोल सकते हो कि जिस पर्सन में मेमोरी लॉस का इशू होना शुरू हो जाता है और उसकी एबनॉर्मल एक्टिविटी हो, तो वो एल्जाइमर का पेशेंट है। एज मतलब 60 से अबव जैसे ही जा रहा है और प्रॉब्लम्स आनी शुरू होगी, मतलब नॉर्मली 50 से ऊपर अगर ब्रेन रिलेटेड इशू हो तो ये एल्जाइमर डिजीज के सिम्टम्स हो सकते हैं। ठीक है, तो मेडिसिन कौन सी चलती है? एडमेंटा, जिसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट है मिमेंटिन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा ब्रांड नेम आ गया है एजीफ्लो नेजल स्प्रे। एजीफ्लो नेजल स्प्रे में आपका क्या रहता है एक्टिव इंग्रेडिएंट? फ्लूटिकेसोन प्रोपियोनेट 50 माइक्रोग्राम प्लस एजिलेस्टिन 140 माइक्रोग्राम। ठीक है, तो नेजल स्प्रे है तो नेजल कंजेशन या नेजल एलर्जीज में दी जाती है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ स्नीजिंग एंड रनी नोज ड्यू टू एलर्जीज। ठीक है, तो इन कंडीशंस में ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती है। नेक्स्ट आ गई आपकी एको गट। ठीक है, गट मतलब नाम से ही हो रहा है कि पेट रिलेटेड इशू जिसको होगा, पेट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होगी, तो इस तरह से इसका ब्रांड नेम रखा है। इसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट क्या है? एकोटियामाइड। एकोटियामाइड 100 mg। और ये कहाँ पर यूज होती है? फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ फंक्शनल डिस्पेप्सिया। तो गट रिलेटेड प्रॉब्लम है, जैसे जिसको अनडाइजेशन है ज़्यादा, ठीक है, प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हो रहा है फूड, है ना, और एक्सेसिव गैस्ट्रिक सिक्रेशन है, ब्लॉटिंग है। ठीक है, इस तरह के जो इश्यूज रहते हैं तो ये मेडिसिन दी जाती है। नेक्स्ट आ गया आपका एंटी डी 300 mcg इंजेक्शन। ठीक है, तो इसमें आपका एक्टिव इंग्रेडिएंट क्या होता है? एंटी आर एच डी इम्यूनोग्लोबुलिन 300 माइक्रोग्राम पर ml। ठीक है, तो ये बेसिकली कहाँ पर दिया जाता है? आर एच स्टैंड फॉर रेशियस। ठीक है, तो आपको पता होगा कि नॉर्मली जो हमारे 4 तरह के ब्लड ग्रुप है, ए, बी, ठीक है, ओ और ए बी। ठीक है, इनके ऊपर एक साइन लगा होता है। जैसे हम लोग बोलते हैं कि मेरा ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव है,
या बी पॉजिटिव है या ओ पॉजिटिव है, या कुछ आपने सुने होंगे कि मैं पॉजिटिव नहीं हूँ, मैं हूँ ए नेगेटिव, ठीक है, या बी नेगेटिव, या सी नहीं, या ओ नेगेटिव या ए बी नेगेटिव, ठीक है। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव क्या है? ये बेसिकली मंकी की एक स्पीशीज थी, रेशियस मंकी, ठीक है, वहां से लिए गए हैं, ठीक है। और पॉजिटिव और नेगेटिव का फंडा ये होता है कि अगर कोई पॉजिटिव है, ठीक है, जैसे ये जो इंजेक्शन है ना, ये बेसिकली मदर्स को दिया जाता है, ठीक है, जो कि जिनका ब्लड ग्रुप नेगेटिव है और जिनका बेबी होने की पॉसिबिलिटी है कि वो पॉजिटिव ब्लड ग्रुप होगा, ठीक है। तो उस कंडीशंस में ये इंजेक्शन लगाया जाता है इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट बेबी, ठीक है। नेक्स्ट आपकी मेडिसिन आ गई एम्लोप्रेस 80 टैबलेट। एम्लोप्रेस 80 टैबलेट में आपका एक्टिव इंग्रेडिएंट क्या होता है? एम्लोडिपिन 5 mg प्लस एटेनोलोल 50 mg। और ये कहाँ पर दी जाती है? ये आपको दी जाती है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन, जिसको हम लोग बोलते हैं हाई ब्लड प्रेशर, हम बोलते हैं बीपी बढ़ गया है जी, है ना। तो उस कंडीशन में दिया जाता है। ये आपका एम्लोडिपिन आ गया आपका कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, एटेनोलोल आ गया आपका बीटा ब्लॉकर, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। और ये कहाँ पर दिया जाता है? ट्रीटमेंट ऑफ एंजाइना, हार्ट रिलेटेड चेस्ट पेन, ठीक है। तो एंजाइना का जहां भी बात करेंगे, चेस्ट पेन और बेसिकली हार्ट रिलेटेड चेस्ट पेन, ठीक है। नेक्स्ट मेडिसिन है हमारी एसीविर 400 dt। एसीविर 400 dt, एसाइक्लोविर 400 mg, ठीक है। तो ये कहां पर दिया जाता है? ये आपकी एंटीवायरल ड्रग है। ये आपकी दी जाती है हर्पस सिंप्लेक्स, जेनिटल हर्पस इन्फेक्शन, चिकन पॉक्स, ठीक है, हर्पस सिंप्लेक्स वायरस और शिगल्स। तो जितनी भी वायरल डिजीज हैं उनकी ट्रीटमेंट के लिए ये मेडिसिन दी जाती है, और स्पेसिफिकली ये प्रिस्क्राइब की जाती है HSV, हर्पस सिंप्लेक्स वायरस। और ये जो मेडिसिन है ये चलती है QID 4 टाइम्स इन अ डे, ठीक है। तो 6 घंटे के बाद ये मेडिसिन खानी होती है, जिसको चिकन पॉक्स या HSV हो जाए, हर्पस सिंप्लेक्स वायरस का इन्फेक्शन। नेक्स्ट आ गई एसिक्लो MR टैबलेट, ठीक है, इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। एसिक्लोफिनेक 100 mg, पैरासीटामोल 325, क्लोरोजोक्साजोन, ये आपकी कौन सी है? ये आपकी MR है, ये आपकी मसल रिलैक्सेंट है, और ये दोनों आपकी पेन किलर है, पैरासीटामोल और एसिक्लोफिनेक, ठीक है। और ये आपकी यूज होती फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मस्कुलर पेन, ठीक है। और यहाँ पर जो MR वर्ड है, MR का मतलब है मसल रिलैक्सेंट। नेक्स्ट हम बात करते हैं एरोकोट इनहेलर, ठीक है। एरोकोट इनहेलर में आपका एक्टिव इंग्रेडिएंट क्या है? लीवोसाल्ब्यूटामॉल, ठीक है, प्लस बेक्लोमिथासोन, लीवोसाल्ब्यूटामॉल बेक्लोमिथासोन। और ये आपका कहाँ पर यूज होता है? फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा, ठीक है, इट इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आई होप मेरा ये आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब एंड शेयर फार्मा स्टडी। थैंक यू।